वेलकम वंस अगेन माय फ्रेंड्स माय स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है। आपके लिए आज लेकर आया हूँ मैं फिर से नया क्वेश्चन सेट। यस, और वो भी है स्टैंडर्ड 7 के लिए। जो स्टैंडर्ड 7 है उसके जो लेसन्स है 8 to 13 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंड एग्जाम, जो ईयर के एंडिंग में है एग्ज़ाम होती है उसके लिए। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से कुछ ज़्यादा होते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं होते। ऐसे जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको स्टडी के लिए आसान होंगे। और ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं तो टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनको क्वेश्चन पेपर सेट करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त मार्क्स 2 के क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स 3 के क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स 1 के क्वेश्चंस होते हैं या मार्क्स 4 के क्वेश्चंस होते हैं। यस, 2 क्वेश्चंस आते हैं मार्क्स 4 के लिए, क्योंकि जो एंड एग्जाम है वो मैक्सिमम मार्क्स के लिए होती है ना, तो उसके वजह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ज़्यादा आते हैं। अभी हमें देखने हैं जो क्वेश्चंस है, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिस्ट बनाई है, उसमें से आपको आईएमपी क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये आईएमपी क्वेश्चंस आप एक बार लर्न कर लेते हो, स्टडी कर लेते हो, तो आपको जो एग्ज़ाम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री लेसन 8 to 13 में क्वेश्चन फॉर मार्क्स 2 के लिए है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ डिटेलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी। यस, राइट अबाउट महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी। जो महाराज की पॉलिसी है रिगार्डिंग आर्मी वो हमें राइट करनी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर फ्रीडम। और महाराज वाई द इंस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम, राइट अबाउट इट। तो हमारे जो महाराज है छत्रपति शिवाजी महाराज, वो इंस्पायरेशन क्यों है पता है ना, उन्होंने स्वराज एस्टेब्लिश किया था और वो पूरे देश के लिए क्या थे, इंस्पायरेशन थे, और अभी पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पायरेशन है, राइट ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन कैंपेन अगेंस्ट द पोर्तुगीज। जो पोर्तुगीज है उनके अगेंस्ट जो कैंपेन किया था उसके बारे में आपको राइटिंग करना है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अबाउट द एंड ऑफ आदिल शाही एंड कुतुब शाही। जो आदिल शाही एंड कुतुब शाही का एंड हुआ था ना, उसके बारे में आपको लिखना है। अभी मार्क्स 2 है तो मार्क्स 2 के लिए आप कितने पॉइंट होंगे, मैक्सिमम लिखने हैं 5 या 6 सेंटेंस। उसमें आपको क्या करना है, आपका आंसर फिनिश करना है। पूरा का पूरा आंसर ना लिखिए, तो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस ऐसे बनाए, अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, उस पॉइंट में से जो इम्पोर्टेंट कुछ लाइन्स है वो लाइन्स लेके आपको 5 या 6 सेंटेंस में इसका आंसर बनाना है, जो कि 2 मार्क्स के लिए, राइट ना। तो आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन द डिटेल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज। एक्सप्लेन इन डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज। जो संभाजी महाराज जी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको डिटेल्स में लिखना है। द फैमिली ट्री ऑफ द भोसलेज। जो भोसलेज की ट्रीज है, फैमिली ट्रीज है, वो आपको बनाने हैं, 2 मार्क के लिए हैं। गिव डिटेल्स अबाउट छत्रसाल एंड बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड के छत्रसाल है, बुंदेलखंड के जो छत्रसाल है उनके बारे में आपको लिखना है। राइट इन डिटेलिंग अबाउट पेशवा माधवराव। एंड अनदर क्वेश्चन इज हाउ टू द महाराठा सुपरमेसी राइज ओन्स अगेन। उसके बाद के क्वेश्चन से राइट अबाउट महाराष्ट्रियन फेस्टिवल्स। यस, महाराष्ट्रियन फेस्टिवल्स है जो उस टाइम के, जब शिवाजी महाराज थे, पेशवास थे, उस टाइम के हमें फेस्टिवल्स लिखने हैं। और बहुत सारे फेस्टिवल हम अभी भी सेलिब्रेट करते हैं, राइट ना। उसके बाद क्वेश्चन फॉर मार्क्स 3। तो मार्क्स 3 के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको मैं बता दूं। आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट, अगर मार्क्स 3 के लिए तो 10 से 12 सेंटेंस तक आपको आंसर लिखना ही होता है, तभी आपको अच्छे से पूरे मार्क्स आते हैं। अभी कौन सा भी क्वेश्चन हो आपको कितने सेंटेंस में करना है, तो 10 और 12 सेंटेंस में आपको वो कंप्लीट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल एक्सप्लेनेशन।
राइट इन डिटेलिंग अबाउट शिवाजी महाराज ऑर्गेनाइज स्किल, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑर्गेनाइज स्किल थी उसके बारे में आपको आंसर करना है। एक्सप्लेन डिटेलिंग ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क, जो महाराज जी है हमारे उनका जो ग्रेटनेस है महाराज जी के वर्ष का वो आपको लिखना है। राइट अबाउट छत्रपति राजा राम महाराज इन 10 to 12 सेंटेंस, राइट अबाउट छत्रपति राजा राम महाराज इन 10 to 12 सेंटेंस। नोट डाउन, जो छत्रपति राजा राम महाराज है उनके बारे में आपको लिखना है, लेकिन उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ और 10 और 12 सेंटेंस में आपको फिनिश करनी है। मतलब उनका बर्थ, उनकी जो लाइफ है, उनकी फाइट्स है और उनका जो डेथ है उसके बारे में भी आपको 12 सेंटेंस में फिनिश करना है। राइट ना? ओके, समझ रहे हो ना आपको कैसे करना है? आपको हुई समझ में आना चाहिए कि आप आंसर करते वक्त बड़ा आंसर शॉर्ट कैसे करते हो और शॉर्ट आंसर बड़ा कैसे करते हो, पॉइंट अच्छे से कैसे लिखते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स द मूवमेंट्स ऑफ मराठा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मराठा मूवमेंट्स के वो आपको लिखने हैं। मराठा एक मूवमेंट्स है, आपको एक पॉइंट है एग्जाम टेक्स्ट बुक में, द मूवमेंट ऑफ द मराठास, तो उसमें से जो फैक्ट्स है वो आपको निकालने हैं और वो आंसर में अच्छे से लिखने हैं। एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंस फॉर 3 marks। ओके, राइट डिटेलिंग अबाउट कोरोनेशंस ऑफ शाहू महाराज, राइट इन डिटेलिंग अबाउट माधवराव होलकर एंड अहिल्याबाई होलकर, इनके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो 6 क्वेश्चंस है भी हो गए। और बच्चों, अगर आपने हमारे इस चैनल को आई बाबा एम्बिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए जिस तरह से अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए है, ये क्वेश्चंस टीचर्स भी फॉलो कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस है, इस एक्सरसाइज में नहीं मिलते हैं। आपको एक्सरसाइज में इसके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस भी करते हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सिंपल हो जाएंगे। उसी तरह से आपको लेक्चर्स भी आने वाले हैं, नोट्स भी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई बाबा एम्बिशन इंस्टीट्यूट, राइट ना? नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 marks। 1 mark के लिए थोड़े से क्वेश्चंस दिए मैंने, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जो टीचर्स सिखाते हैं। टीचर्स आपके नोट्स बुक पे आपको तुरंत ही मार्किंग करके देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए है कि वह कौन से हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज वाई राजा राम महाराज लिव्स इन जिंजी। ओके, तो जो राजा राम महाराज है वो जिंजी के लिए क्यों गए। ओके, उसके बाद राइट शॉर्ट डिटेल्स अबाउट पेशवा बालाजी वन। बहुत ही छोटे डिटेल्स में आपको लिखना है पेशवा बालाजी की जो है बालाजी वो कैसे थे पूरे, मतलब अगर बालाजी वन उनका नाम भी लिया जाए तो मुगल्स है वो क्या करते थे, डर जाते थे, और जो अफगानी भी है वो क्या करते थे, डर जाते थे। इसलिए छत्रसाल जी ने उनको बुंदेलखंड में बुलाया था। राइट ना? नाउ राइट इन शॉर्ट डिटेल्स अबाउट छत्रसाल। जो छत्रसाल है उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, मतलब 2 या 3 सेंटेंस, मैक्सिमम 3 सेंटेंस। राइट, छत्रसाल रोट अ लेटर बाजीराव इन दैट ही रोट। जो छत्रसाल जी है उन्होंने जो लेटर लिया था बाजीराव जी के लिए, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था आपको वो बताना है। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय द मराठा स्टैंडर ऑन अटक। ओके, मराठा अटक तक गए थे उसके बारे में आपको लिखना है इन 2 सेंटेंस में। ओके, हाउ मेनी स्पोर्ट्स प्लेइंग इन महाराष्ट्र फ्रॉम छत्रपति टाइम। इट्स सिंपल आंसर। राइट इन शॉर्ट अबाउट महाराष्ट्रियन वुमेन्स लाइफ। ओके, राइट सम पेशवा टाइम इन पेंटिंग्स नेम। जो पेंटिंग्स नेम थे पेशवा जी के टाइम पे उनका नाम लिखना है, या जो पेंटर्स थे उनका नाम लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो। ओके, इन विच प्लेसेस देयर पेंटिंग्स ऑन वॉल एट महाराष्ट्र टाइम। इन विच प्लेसेस देयर पेंटिंग्स ऑन वॉल एट महाराष्ट्र टाइम। ओके, विच फूड्स मोस्टली यूज महाराष्ट्र टाइम इन महाराष्ट्र। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, आप इजी इसका आंसर लिख सकते हो। आपको ये आंसर अगर 1 mark के लिए तो कितने सेंटेंस होते हैं, 2 या 3 सेंटेंस मैक्सिमम। अगर हो गया है तो 4 सेंटेंस, उससे ज़्यादा तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट
क्वेश्चंस फॉर मार्च 4। ओके, जो मार्च 4 है उनके लिए क्वेश्चंस। अब भी बता दूं, इसका आंसर बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि मार्क्स 4 होते हैं। 4 मार्क एक साथ मिलना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको जो आंसर है वो 13 to 15 या हो सकता है 16-17 सेंटेंस में अच्छे से लिखना है। जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको उस आंसर के बारे में उतना फीड करना ही है आपको। ओके, सबसे पहले अभी तो आपके लिए जो क्वेश्चन है मैं वो रीड करने वाला हूँ। आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है। सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेलिंग ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क। जो महाराज है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क है, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट में आपको जो सेंटेंस है अच्छे से सेंटेंस बनाकर 13 to 15 या 16 सेंटेंस आपको लेने हैं और वो आपको आंसर में लिखने हैं। तभी आपको 4 मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। पूरे अच्छे से आंसर लिखना जरूरी होता है। राइट अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज इन 13 to 15 सेंटेंस। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 13 to 15 सेंटेंस आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा है लिखने के लिए। राइट ना? तो उनके जो बर्थ है, बर्थ से लेके उनका बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस से लेके उनकी पेरेंट्स के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके जो स्वराज है उसके बारे में, उनके शपथ के बारे में, उनके एनिमी के बारे में सब आपको लिखना है। तो आप आराम से 13 to 15 या 16 सेंटेंस बना सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत कुछ है आपके पास लिखने के लिए। उसी तरह से है राइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन महारानी ताराबाई। अभी यहाँ पे और दिया है ना, और दिया है तो मतलब क्या है, जो क्वेश्चन है आपका उसके लिए आपको और है। ओके, राइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ महारानी ताराबाई और राइट कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ महारानी ताराबाई और राइट डिटेलिंग अबाउट महारानी ताराबाई। तो ये तीनों भी क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं, तो सेम ही आंसर होते हैं, इसीलिए और दिया गया है वहां पे। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आंसर इन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान। जो अफगान के साथ, अब्दादी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, उसके बारे में आपको लिखना है, आंसर करना है। ओके, उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के लिए है, वो है आंसर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत बैटल है ना, उसमें जो मराठा है उनको क्या हुआ था, थोड़ा सा हार सहन करनी पड़ी थी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अब्दादी के बारे में भी लिखना है, जो अफगानी था, उस सारी चीजें आपको लिखनी है। अच्छे से सेंटेंस बनाने हैं, 14 to 15 सेंटेंस बनाने हैं। इस लड़ाई के बारे में कौन कौन थे सरदार इस लड़ाई में, किन्हों किन्हों ने अपनी जान गंवाई है इस लड़ाई में, तो वो क्या करना है आपको, सेंटेंस टू सेंटेंस अच्छे से लिखना है, अच्छे से वो स्टडी करना है। इसीलिए तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं एक साथ एक क्वेश्चन में। ओके, और राइट इन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द शिंदेस ऑफ ग्वालियर। यस, और ये जो क्वेश्चंस है खास करके जो 4 मार्क्स के है, वो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी अच्छे से नहीं मिलेंगे। यस, एक्सरसाइज में भी अच्छे से नहीं मिलेंगे आपको। 3 मार्क्स की या 2 मार्क्स के मिल जाएंगे, 3 मार्क्स की भी चांसेस कमी, लेकिन मिल जाएंगे, लेकिन 4 मार्क्स के नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं IMP, तो ये जरूर करना, क्योंकि एक साथ 4 मार्क्स आपको मिलना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो ओके, आपको क्वेश्चंस मिल गए, आपको स्टडी करने के लिए मटेरियल मिल गया है, आप स्टडी जरूर करना। और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, कि बार बार मिलेंगे, क्योंकि बार बार हम अच्छे से स्टडी करेंगे, स्टडी मटेरियल लाएंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर से, एंड टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।